Hello everyone, my name is Mohammad Miraz Anwar and welcome to all of you in my YouTube channel and today I am going to cover a very important class that is narration। हम लोग का नरेशन का पहले भी 2 क्लास हो चुका है जिसमें हम लोग कवर कर चुके थे असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और आज हमारा क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कि अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच इम्पेरेटिव सेंटेंस में दिया हो तो हम लोग उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। ओके, तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिल्कुल भी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर दिया रहे नरेशन डायरेक्ट स्पीच तो हम लोग उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हमारा सेंटेंस में सेड टू दिया रहे तो सेड टू को हटाने के लिए क्या आता है, कभी ऑर्डर्ड का यूज़ किया जाता है, कभी रिक्वेस्टेड का, कभी आस्क्ड का, कभी फॉरवर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग ऑर्डर्ड का यूज़ कब करते हैं, जब सेंटेंस में किसी को ऑर्डर दिया जाता है तो वहाँ पर हम लोग सेड टू को हटाने के लिए ऑर्डर्ड का यूज़ करते हैं। अगर रिक्वेस्टेड दिया हो तो रिक्वेस्टेड कब यूज़ किया जाता है सेड टू को हटाने के लिए, अगर आपका सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली अगर ये 2 वर्ड अगर दिया रहे तो इसको हटाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो रिक्वेस्टेड का यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस में आपको ये पता चले कि अगर कोई किसी से कुछ कह रहा है तो वहाँ पर हम लोग सेड टू को हटाने के लिए आस्क्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर सेंटेंस में अगर कभी आपको पता चले कि नॉट दिया रहे, ठीक है, डू नॉट या तो फिर डोंट, अगर ये शब्द दिया रहे तो हम लोग सेड टू को हटाने के लिए क्या करते हैं, फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं कि हमारा कब ऑर्डर्ड का यूज़ होगा, कब रिक्वेस्टेड का यूज़ होगा, कब आस्क्ड का यूज़ होगा और कब फॉरवर्ड का यूज़ होगा, ठीक है। तो ये हम लोग 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा है पहला एग्जाम्पल, ही का ही। अगर कोई दूसरा है तो क्या बोलेगा, ही सेड टू मी, यानी कि उसने मुझसे कहा। गो होम, यानी कि उसने मुझसे कहा। ऑर्डर यहाँ पे नहीं दिया है, तो अगर ऑर्डर नहीं दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर आस्क्ड का यूज़ करेंगे। तो ही सेड टू को हटाने के लिए आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू गो होम, ठीक है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच सेकेंड नंबर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर। अब स्टूडेंट टीचर से बोल रहा है तो यहाँ पर दिया प्लीज़ हेल्प मी। तो प्लीज़ हम लोग कब करते हैं यूज़, जब हम लोग किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ या काइंडली वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब रिक्वेस्ट करते हैं तो सेड टू को हटाने के लिए क्या यूज़ होगा, रिक्वेस्टेड का यूज़ होगा। तो हो जाएगा द स्टूडेंट, सेड टू को हटाने के लिए रिक्वेस्टेड द टीचर। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लगता है, तो टू। अब जैसे यहाँ पर सेंटेंस में सेड टू को हटाने के लिए रिक्वेस्टेड डालेंगे तो ये मेरा क्या होगा, सेंटेंस का जो प्लीज़ और काइंडली शब्द है ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब बचा क्या है, हेल्प मी, ठीक है। तो टू हेल्प हिम। अब जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा तो क्या होगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, यानी कि स्टूडेंट ने टीचर से रिक्वेस्ट किया कि उसकी मदद करो, ठीक है। क्या होगा, उसकी मदद करो। नेक्स्ट थर्ड नंबर आता है, ही सेड टू द बॉयज डू नॉट प्ले इन द सन। अब देखिए, डू नॉट, अगर डू नॉट दिया रहे तो हम लोग कौन सा वर्ड का यूज़ करेंगे सेड टू को हटाने के लिए, फॉरवर्ड का। अगर डू नॉट सेंटेंस में दिया रहे या तो डोंट दिया रहे तो इसको हटाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, सेंटेंस को सेड टू को हटाने के लिए फॉरवर्ड का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर सेड टू को हटाने के लिए क्या लगेगा, फॉरवर्ड द बॉय, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू। अब जैसे यहाँ पर फॉरवर्ड डाले तो ये मेरा जो सेंटेंस में डू नॉट है ये ख़त्म हो जाएगा। अब बचा क्या है, प्ले इन द सन। तो टू प्ले इन द सन, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फोर्थ नंबर का, द टीचर सेड टू द बॉयज़, द टीचर सेड टू द बॉयज़ सिट डाउन। अब देखिए, एक टीचर है जो स्टूडेंट से क्या बोल रहा है, सिट डाउन, यानी कि बैठ जा। तो वो क्या कर रहा है, टीचर ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। सिट डाउन, स्टैंड अप, कम इन, गो देयर, गो आउट, ये क्या होता है, ऑर्डर्ड वाला शब्द है। अगर टीचर अगर कोई भी बॉयज़ को बोले या स्टूडेंट को बोले तो वो क्या करता है, ऑर्डर देता है, ठीक है। तो जब ऑर्डर देगा तो सेड टू को हटाने के लिए हमारा क्या होगा, ऑर्डर्ड का यूज़ किया जाएगा। तो हो जाएगा द टीचर, सेड टू को हटाने के लिए ऑर्डर्ड द बॉयज़, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू सिट डाउन, सिट डाउन, ओके। नेक्स्ट नंबर फिफ्थ,
द मास्टर, मास्टर का मतलब होता है मालिक, ठीक है। तो द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, यानी कि मालिक ने अपने नौकर से कहा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि मुझे एक गिलास पानी दो, ठीक है। तो हम लोग अगर बोलेंगे उसी शब्द को तो क्या बोलेंगे कि उसको एक गिलास पानी दो, ठीक है। तब हम लोग का क्या हो जाएगा, द मास्टर सेड टू को हटाने के लिए क्या लगेगा, ऑर्डर्ड, क्योंकि जो भी मालिक है वो अपने सर्वेंट को क्या करता है, ऑर्डर देगा, ठीक है। तो द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू ब्रिंग हिम, अगर देखिए मास्टर आपका क्या है, अगर जेंट्स हो, ठीक है, अगर जेंट्स हो तो वहाँ पर हिम का यूज़ होगा, और अगर यहाँ पर ऑनर आपका क्या होता, मास्टर अगर लेडी होती तो वहाँ पर हर का यूज़ होता, ठीक है। तो टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर्ड का यूज़ हम लोग कब करते हैं, रिक्वेस्टेड का यूज़ कब करते हैं, आस्क्ड का यूज़ कब करते हैं, और फॉरवर्ड का यूज़ कब करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।